नमस्ते दोस्तों, मैं योगेश माने आप सभी का इग्नाइट एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने इसीलिए आया हूं कि बहुत सारे लोगों का एक ड्रीम जॉब होता है कि उनको हमारे आर्म फोर्सेस में जाना होता है, चाहे वो इंडियन नेवी हो, एयरफोर्स हो, राइट, या हमारी इंडियन आर्मी, उनमें उनको जाने की बहुत इच्छा होती है। ऐसी एक रिक्रूटमेंट आ चुकी है इंडियन नेवी की, राइट। एक्सक्लूसिवली इसमें हर एक डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में आपने डिप्लोमा किया होगा तो आपके लिए वैकेंसीज बनाई गई है, राइट। 4 की ये पोस्ट है। टोटल वैकेंसीज जो है आपके लिए वो 372 वैकेंसीज है। इवन ये बीएससी वालों के लिए भी एप्लीकेबल है, राइट। आप अप्लाई कर सकते हो। अच्छी पोस्ट है। इंडियन नेवी इसलिए पॉपुलर है, एक तो हमें भाई वर्दी मिलती है, पहली बात। दूसरी बात, बहुत हेवी सैलरी मिलती है। नेवी के जॉब हमेशा हाईली पेड जॉब में से एक होते हैं और ड्रीम तो होता ही है कि हम आर्म फोर्सेस में रहे। अब चलिए, ये रिक्रूटमेंट ऑफ सिविलियन पर्सनल इन इंडियन नेवी, राइट। चलिए अब देखो, इंडियन नेवी के लिए है, पोस्ट का नाम है चार्जमैन। चार्जमैन की ये पोस्ट है। टोटल पोस्ट कितनी है? 372। सैलरी लेवल 6 है। 35,400 से लेकर 1,12,400 तक सैलरी लेवल है। लास्ट डेट अप्लाई करने की 29 मई। बहुत सारा टाइम अभी भी अवेलेबल है। ऑनलाइन अप्लाई करना है आपको joinindiannavy.gov.पे जाके। अब इसमें देखिए स्टार्ट कब से होगा। एप्लीकेशन फॉर्म 15 से, जो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। लास्ट डेट 29 में है। ओके, बीएससी और डिप्लोमा इन रिलेटेड फील्ड। क्वालिफिकेशन क्या है? डिप्लोमा चाहिए या बीएससी चाहिए? अब कौन से पोस्ट के लिए क्या चाहिए वो मैं लास्ट में आपको बता दूंगा। पहले याद रखिए क्या है बीएससी और डिप्लोमा इन रिलेटेड फील्ड। जनरल कैटेगरी के लिए 216 वैकेंसीज है। 25 ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए 72 है, एससी के लिए 42 है, एसटी के लिए 15 है। यहां लेडीज रिजर्वेशन नहीं होता है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट है। ओके, अब देखो इलेक्ट्रिकल ग्रुप 42 वैकेंसीज है। वेपन ग्रुप में 59 वैकेंसीज है। इंजीनियरिंग ग्रुप में 141 है। कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ग्रुप के अंदर 118 वैकेंसीज है। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल में 12 है। टोटल ऐसे 372 वैकेंसीज है। अब इनके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होगा, क्या किस ट्रेड में आपको डिप्लोमा करना होगा, वो मैं बाद में देखूंगा। हो चुका है हमारा डिप्लोमा, बस हम कौन से पोस्ट के लिए एलिजिबल है वो देखेंगे बाद। हाँ, पोस्ट का नाम क्या है? चार्जमैन 2। सैलरी ये बता दी थी आपको 35,400 से लेकर 1,12,400 तक। हाँ, एज लिमिट मिनिमम एज 18, मैक्सिमम एज इज 25। डिप्लोमा वाले उसी एज में बैठते हैं, तो बहुत सारा डिप्लोमा वालों का एज लिमिट सही है 18 to 25। अब कैटेगरी के लिए थोड़े अलाउंसेस गिवन है एज में, जैसे ओबीसी के लिए 3 साल, एससी के लिए, एसटी के लिए 5 साल, राइट। और ये पर्सन विद डिसेबिलिटी, राइट, हैविंग मिनिमम 40% डिसेबिलिटी 10 ईयर्स। ओबीसी में होगा तो 13 ईयर, एससी एसटी में होगा तो 15 ईयर। मतलब लास्ट एज यहां कितनी थी? 25 प्लस 10 डिसेबिलिटी के लिए, जनरल के लिए 25 प्लस 13, 25 प्लस 15, राइट। ऐसे एज काउंट किया जाता है। उसके बाद में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैं बता दूंगा आपको, राइट, कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। हाँ, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा? जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग कितना? 10 मार्क मैक्सिमम। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड मैक्सिमम 10 मार्क। जनरल इंग्लिश 10 मार्क। जनरल अवेयरनेस 20 मार्क्स। ओके, सिलेबस स्पेसिफिक टू द पोस्ट अप्लाइड 50 मार्क। मतलब जिस पोस्ट के लिए समझ लीजिए कि डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग चाहिए तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से 50 क्वेश्चन आएंगे या 50 मार्क्स का पेपर होगा, और रिमेनिंग 50 यहां से जनरल से। जनरल 50 के लिए, टेक्निकल 50 के लिए, राइट। ऐसे ही पैटर्न हुआ करते ऐसे एग्जाम्स के। हाँ, फीस एससी एसटी ईएस या उसके बाद में पीडब्ल्यूडी नील, कोई फीस है नहीं। ओबीसी अनरिजर्व के लिए 278, बहुत ही कम फीस है, लगभग 300 के आसपास पकड़ के चलिए। मतलब एक्स्ट्रा बैंक वगैरह के चार्जेस भी मिला के 300 से ऊपर फीस नहीं जाएगी, तो आप अप्लाई जरूर कर सकते हो।
हाउ टू अप्लाई बताया मैंने, ये डेट याद रखिए, लास्ट डेट इज 29, लास्ट डेट तक जाना ही नहीं है, उसके 2-3 दिन पहले ही कंप्लीट कर लेना। अब देखो क्वालिफिकेशन क्या होगा, जैसे कि इलेक्ट्रिकल ग्रुप, इलेक्ट्रिकल फिटर के लिए डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब आपको बीएससी चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। दूसरा क्वालिफिकेशन क्या है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। पूरा सीट का डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, राइट। 18 अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस 4, ओबीसी 9, एससी 8, एसटी 3, टोटल 42। टोटल कितने, 42 डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले या बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स वाले। देन वेपन ग्रुप, वेपन ग्रुप में काफी है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स फिटर, देन गायरो फिटर, देन रेडियो फिटर, रडार फिटर, सोनार फिटर, इनके लिए डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब बीएससी की बात कर रहा है। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, ओके, एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनिवर्सिटी और बोर्ड। क्लियर। अब इनकी वैकेंसीज गिवन है टोटल 11, 5, 7, 11, 6। क्लियर। किसके लिए, इलेक्ट्रॉनिक फिटर के लिए, गायरो फिटर, रेडियो फिटर, रडार एंड सोनार फिटर, इनके लिए। देन इंस्ट्रूमेंटेशन फिटर के लिए, डिग्री इन साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री वालों के लिए सब है भाई, उनके लिए, राइट। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, टोटल सीट 4। उसके बाद कंप्यूटर फिटर, ओके, वही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के अंदर डिग्री, और डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वगैरह में डिप्लोमा चाहिए, टोटल वैकेंसीज 7 है। उसके बाद में वेपन फिटर, डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अब ये आ गए मैकेनिकल वालों की बारी, किसके लिए, वेपन फिटर, हथियार, राइट। कितनी वैकेंसीज है, 8। ये बाकी भी है फिजिकली हैंडीकैप वगैरह के लिए। क्लियर। जनरल वैकेंसीज का रीड कर रहा हूं मैं। इंजीनियरिंग ग्रुप, इंजीनियरिंग में बॉयलर मेकर, इंजन फिटर, देन फाउंडर, जीटी फिटर, आइस फिटर, पाइप फिटर, ओके, मैकेनिक्स, राइट। इन सब के लिए डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और बीएससी। क्लियर। अब देखो मैकेनिकल वालों के लिए भर भर के वैकेंसीज है। बहुत सारे बोलते हैं ना सर मैकेनिकल के बाद कहां वैकेंसीज आती है, अरे आती है, हमें पता नहीं होती है। अब हमने इनिशिएटिव लिया है इग्नाइट वालों ने कि हर वैकेंसीज को आप तक पहुंचाया जाए, राइट। आपको बस पता नहीं चलता है कि कब वैकेंसी आई और कब चली गई, राइट, ऐसा ना हो, इसीलिए ये है। अब देखो आपके लिए कितनी, यहां 46, पहले ये ऊपर वाले 3 46, फिर 2, फिर 12, फिर 22, फिर 21, 22। देखो कितनी वैकेंसीज ऐड कर लो, टोटल कहां तक जाती है वो, 100 से ऊपर निकल जाएगी, इतनी वैकेंसीज है। खाली किसके लिए, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। अब डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तो आपका सिलेबस टेक्निकल का 50 मार्क का है, बाकी तो मैंने जनरल अवेयरनेस, जनरल एबिलिटी, ये सब समझा दिया है आपको। फिर उसके बाद में मशीनरी कंट्रोल फिटर, यहां भी डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक, ये बीएससी कॉमन है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट, इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह इसमें है, उनके लिए टोटल 5 वैकेंसीज है। एफईएफ एंड एसी फिटर, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर डिप्लोमा चाहिए, और रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, इसके लिए एडिशनल 8 वैकेंसीज। मतलब मैकेनिकल वाला का तो लक है, भर भर के वैकेंसीज आ चुके हैं आपके लिए नेवी में। फिर उसके बाद में प्लेटर, वेल्डर, शिप राइट, ये भी मैकेनिकल वाले ही इनको चाहिए। देखो ये भी 28, 21, 23 भर भर के वैकेंसीज है, भर भर के। उसके बाद में लैगर के लिए, ओके, डिप्लोमा इन ड्रेस मेकिंग एंड गारमेंट फैब्रिकेशन, उनके लिए भी 9 है। उसके बाद में रीगर, शिप फिटर, मिल ब्रीट एंड आइस फिटर, इसके लिए भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का चाहिए। तो देखो कितनी टोटल वैकेंसीज है यार मैकेनिकल वालों के लिए, ये भी 5, 6, 10, 5, राइट। उसके बाद में पेंटर के लिए तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग चाहिए नहीं, वो तो केमिकल वालों के लिए आया है, 5 वैकेंसीज है। क्लियर। उसके बाद में सिविल वर्क, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, राइट, 6 वैकेंसीज। पीपी एंड सी, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, राइट, यहाँ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग अप्रोप्रिएट डिसिप्लिन एज मेंशन, ओके, ये दिया गया है।
सीरियल नंबर A to AB फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड, उसके लिए भी 12 वैकेंसीज है। मतलब सिंपल ये बात समझ के लेनी है कि मैकेनिकल वालों की लक है, भर भर के वैकेंसीज आ गई है। राइट। तो दोस्तों मैं यहाँ रुकता हूं, आपको कुछ भी डाउट होगा तो हमारे कमेंट्स में बता दीजिए, मैं आपको उस डाउट के बारे में छोटी वगैरह रील्स लेके आऊंगा। राइट। आपको जो जो चाहिए इस चैनल के ऊपर सब कुछ मिल जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जितनी वैकेंसीज आती रहेंगी वो सभी वैकेंसीज हम आप तक पहुंचा देंगे। राइट। तो यहां रुकता हूं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू सो मच।